सारे माँ बाप का एक ही ज्ञान, मेरे बच्चे का नहीं है पढ़ाई पे ध्यान। तो चलिए उसके कारण को समझते हैं कि कारण क्या है। जो विस्मरण होता है वह किसी को भी हो सकता है, बूढ़ा, जवान और बच्चे। तो विस्मरण की जो प्रक्रिया है उसको हम कैसे थोड़ा सा रोकेंगे, देखेंगे कैसे रुकता है, उसको समझते हैं उसका कारण क्या है। ठीक है। तो विस्मरण जो होता है उसको समझने के लिए एक मेथड है, एक थ्योरी है, उसका नाम है डीसे थ्योरी। डीसे थ्योरी को कहते हैं हास का सिद्धांत, यानी हास सिद्धांत। ठीक है। तो डीसे थ्योरी के द्वारा जो है विस्मरण को समझा जा सकता है। किसके द्वारा? डीसे थ्योरी के द्वारा विस्मरण को समझा जा सकता है। अब थ्योरी है तो कोई बड़ा चीज तो है नहीं, इसको समझ लेते हैं। इसके बारे में बताया था एबिंगहास ने। किसने बताया था? एबिंगहास ने बताया था। एबिंगहास का कहना था कि जब कोई वस्तु को हम देखते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में कुछ प्रतिक्रिया होती है, कुछ चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ चेंजेस। कौन बताया? एबिंगहास ने। कि जब कोई वस्तु, दैट मीन्स स्टिमुलस को जब हम कोई देखते हैं, यानी जब कोई उद्दीपक को देखते हैं तो मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन होते हैं। मस्तिष्क में क्या होता है? कुछ परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को कहते हैं स्मृति चिन्ह। दैट मीन्स मेमोरी ट्रेस। क्या कहते हैं उसको? मेमोरी ट्रेस। तो स्मृति चिन्ह को अगर हम मजबूत बना लेते हैं, जब कोई उद्दीपक देखे और उद्दीपक देखे स्मृति चिन्ह आ गया दिमाग में, अगर हम उसको मजबूत बना लेंगे तब तो जल्दी भूलेंगे क्या? नहीं। तो स्मृति चिन्ह को हमको मजबूत बनाना है। तो मजबूत देखेंगे कि बनाएंगे कैसे? तो इसके बारे में थॉर्नडाइक ने कहा था। किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने कहा था कि जब कोई वस्तु को अगर हम देखते हैं, यानी उद्दीपक में उसको ले लेते हैं, यानी वस्तु के रूप में ले लेते हैं, और समय का अंतराल बहुत जब लंबा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, लॉन्ग अवधि, यानी बहुत ज्यादा अवधि हो जाती है, तो वो चीज हम भूल जाते हैं। ये बात थॉर्नडाइक ने बताया था। थॉर्नडाइक का कहना था कि जो अगर हम कुछ याद करते हैं ना, थॉर्नडाइक ने कहा था, और उसका अंतराल लंबा हो जाता है तो वे चीज हम भूल जाते हैं। थॉर्नडाइक ने ये कारण बताया विस्मरण का। जब थॉर्नडाइक ने ये कारण बता दिया तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? रिवीजन मारना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन मारना शुरू करेंगे। रिवीजन मारना शुरू करेंगे, स्मृति चिन्ह मजबूत होगा। स्मृति चिन्ह मजबूत होगा तो हमारा याद रखने का पावर, शक्ति बढ़ जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा याद रख लेंगे उसको। ठीक है। लेकिन हम इधर अपने तरफ से जोड़ रहे हैं। जब आप याद कीजिएगा ना इसको, तो एक होता है अर्थगत तरीके से। अर्थगत, दैट मीन्स मीनिंग। अगर मीनिंग समझ के अगर हम याद करते हैं, उसको अर्थ को समझ के अगर याद करते हैं, तो क्या होता है? याद रखने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि स्मृति चिन्ह और मजबूत हो जाता है। जब फिगर ही नहीं बना पाएंगे, उसको इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे, उसको बनाकर संरचना संगठित रूप से कर नहीं पाएंगे, तो दिमाग में कैसे स्मृति चिन्ह बनेगा? तो उसको अर्थ को समझेंगे, और अर्थ को समझ के उसको हम क्या करेंगे? उसको अर्थ को अगर समझते हैं तो हमारा स्मृति चिन्ह मजबूत होगा। एक और चीज, मोटिवेशन करके, अभिप्रेरित करके। क्या करके? अभिप्रेरित करके, प्रेरणा देके। अगर हम किसी बच्चे को अगर पढ़ाई का लक्ष्य अगर बता देते हैं, तो लक्ष्य बताने से क्या होगा? उसका फल प्राप्त करने के लिए वो क्या कर, और गति से दौड़ेगा, और तेजी से दौड़ेगा, और मन लगा कर दौड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब उसको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करेंगे, अर्थगत तरीके से याद करेगा और रिवीजन करेगा, ये तीन फंडा अपना लेगा, तो उनका स्मृति चिन्ह मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो एक ने क्या कहा कि अंतराल, लंबे समय का अंतराल होने से तो हम रिवीजन मार देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस होगा ही नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा तो स्मृति चिन्ह बड़ा रहेगा मेरा,
हम भूलेंगे नहीं। दूसरे, पिलजेकर और मुलर, पिलजेकर और मुलर इन्होंने क्या कहा? पिलजेकर और मुलर ने इन्होंने यह कहा कि जब जैसे हम क्या कर, गोदाम आप देखे हैं, गोदाम में देखे होंगे एक बोरा पड़ा हुआ है, बोरा का तो सेम नहीं लग रहा है बोरा जैसा, लेकिन आपको चलिए, हाँ चलिए, एक बोरा पड़ा हुआ है, ये भी बोरा ऐसा नहीं लग रहा है, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और। तो क्या होता है कि जब कोई नई वस्तु हम याद मतलब करते हैं ना, तो पुरानी वस्तु को भूल जाते हैं कि सबसे नीचे वाला बोरा कौन सा है या उसके ऊपर वाला बोरा कौन सा है। यानी नई वस्तु, मुलर और पिलजेकर का कहना था, मुलर और पिलजेकर की जब कोई पुरानी वस्तु हो जाती है तो उसको हम भूल जाते हैं। जब नई वस्तु हम याद करते हैं तो पुराना वाला भूल जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? पूर्वलक्षी प्रावरोध, रेट्रोएक्शन, ठीक है, दैट मीन्स पूर्वलक्षी प्रावरोध। तो पूर्वलक्षी प्रावरोध उसको कहा जाता है जो पुरानी वस्तुओं को भुला देता है हम लोग को और नई वस्तु को याद रखने में मदद करता है। नया वाला पूछेंगे ना, अभी जो याद करवाए थे तो वो वाला सुना देगा, और पहले वाला जो याद करवाया तो नहीं सुना पाएगा। तो इसका भी मेन रीजन क्या है? तो इसका भी मेन रीजन क्या है कि उसको हम क्या किए? रिवीजन नहीं किए। अगर हम इसको रिवीजन कर लेते, वापस अगर कर देते, क्या करते, नया बोरा यहाँ धर देता, ये वाला बोरा इसके ऊपर धर देता, तब तो क्या हो जाता है? रिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवीजन हो जाता है। तो रिवीजन अगर हो जाता है तो हम भूलते नहीं। तो ये साथ बड़े के साथ भी होता है। अगर कुछ आप याद करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, तो उसको रिवीजन किया कीजिए, ठीक है। रिवीजन करने से क्या होता है, वो अच्छी तरह से हमें याद रहता है। जब आप सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो फिल्म जब देखते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, एक ही बार में चित्रण किया हुआ दिमाग में सेट हो जाता है, यानी स्मृति शक्ति से बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो जाती है, जिसके वजह से आप भूलते नहीं है जल्दी, जिसके वजह से जल्दी भूलते नहीं है, ठीक है। तो यही कारण है। तो इसीलिए अपना जो है स्मृति चिन्ह को मजबूत कीजिए, जिसके लिए रिवीजन आवश्यक है, अर्थगत तरीके से समझना आवश्यक है और मोटिवेट होना आवश्यक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।